अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये डे 6 के वो कैब के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ पे आके वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन और की देखें। ठीक है, तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है सिनोनिम ऑफ एक्सेंट्रिक इज़। हमने एक्सेंट्रिक को कैसे किया था, एक आउट ऑफ सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो जो आउट ऑफ सेंटर हो, जो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर ना हो, जो यूजुअल ना हो, यानी इनफॉर्मल हो, ऑड हो, कॉन्सेंट्रिक हो, ठीक है, तो वो होता है एक्सेंट्रिक, ओड, अनयूजुअल, वियर्ड। तो तीनों इसके करेक्ट है, तो इसका ऑल करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ एक्सकर्जन इज। हमने इसको कैसे किया था याद, एक्स आउट ऑफ करियन, हमने कहा था ना, कर घर को कहते हैं पंजाबी में। तो आउट ऑफ घर यानी आप अपने घर से बाहर, टू मूव आउट ऑफ हो फॉर सम प्लेयर, यानी किसी आप प्लेयर के लिए, किसी काम के लिए, कोई जॉय के लिए, कोई इंजॉय करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो वो एक्सकर्जन होती है। एक छोटा सा आपका एक कह ले ट्रिप टाइप चीज़ होती है। ठीक है, तो अल्फ़ा में देखिए कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या होती है, हमने मेस्मराइजिंग के सिनोनिम पढ़े, हमने कैप्टिवेटिंग के पढ़े, यानी इंचेंटेड, इंथ्रोल, स्पेल बाउंड, यानी जो आपने जादू में खुद को कैद कर दे, यानी किसी को या खुद को कैद कर ले, वो होता है कैप्टिविटी। इसमें कैद की सेंस आती है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना, बाय यूज़ ऑफ प्रेशर, बाय यूज़ ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस या स्ट्रेन इस्तेमाल करके किसी चीज़ को स्ट्रेन करना, एक जगह पे कैद करके रखना। आपने स्ट्रेन पढ़ा होगा जो इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में, फिजिक्स में। तो स्ट्रेन क्या होती है कि किसी भी चीज़ को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाती है, यानी उसको बाउंड करके रखती है। ठीक है, डिपार्चर, डिपार्चर मतलब एक जगह से मूव कर लेना, छोड़ जाना, कहीं चले जाना, डिपार्ट कर जाना। डी पार्ट, पार्ट होता है आप एक जगह पे रहते हैं, डी पार्ट यानी उससे कहीं दूर चले जाना, तो वो डिपार्चर होता है। तो इसका जो बेस्ट है वो चार्ली वाला होगा, डिपार्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इलेबोरेट। इलेबोरेट के 3 मीनिंग हमने किए थे। एक, इलेबोरेट किसी चीज़ को वाजिया करना, एक चीज़ किसी चीज़ को कम्प्लेक्स करके बयान करना, किसी चीज़ को एलिजेंटली बयान करना। ठीक है, अल्फ़ा में देखें सोफिस्टिकेटेडली। सोफिस्टिकेटेडली होता है मॉडर्नली, ठीक है, एक जदीद तरीके से, थ्रू मोडेस्टी। समटियस होता है बहुत बड़ा, लार्ज भी बहुत बड़ा। तो इसका जो नियरेस्ट पॉसिबल सिनोनिम बनता है वो अल्फ़ा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एग्जास्परेशन। एग्जास्परेशन किसको कहते हैं, गुस्से को कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ा में देखें डिसेंडेड। डिसेंडिंग यानी हमने पढ़ा था कॉन्डिसेंडेड, वर्ड पढ़ा था वो कैब का। कॉन्डिसेंडेड का मतलब वो था कि किसी को पैट्रोनाइज करना, ह्यूमिलिएट करना। तो इसी तरह जो डिसेंडेड होता है वो भी उसी सेंस में होता है कि टू ह्यूमिलिएट समवन। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा को कहते हैं फरी, गुस्से को कहते हैं। ये वाला 9-10 में यूज़ हुआ है इन फीट ऑफ फरी, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कहानी है। तो उसमें अबू जहल की एक लाइन है कि उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक स्लैप किया उनके फेस पे इन फीट ऑफ फरी, तो वहाँ पे ये फरी वाली लाइन यूज़ हुई है। टैपिड हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वॉर्म को कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी एंड सी। ठीक है, तो एफ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एक्सपांसिव। एक्सपांसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाइड। एक होता है एक्सपेंसिव, जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। एक होता है एक्सपांसिव जो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, स्प्रोलिंग होता है, एक बहुत ज़्यादा रूमी स्पेस पे वो होता है। तो इसका मीनिंग देखें, अल्फ़ा में देखें मास्क। मास्क होता है कवर अप, ठीक है, तो ये कवर करना नहीं है। सेटिस्फैक्शन आपको ऑलरेडी पता है। स्प्रोलिंग का मतलब होता है कि किसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जगह पे फैली हुई है, तो इसका चार्ली करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जैजुरेशन है। एग्जैजुरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली मिस्टर चिप्स वाले नोवेल में किया हुआ है कि एक बच्चा था वो हर चीज़ को एग्जैजुरेट करता था। तो वो उसके मिस्टर चिप्स कहते हैं इसका चचा भी ऐसा ही था, वो भी हर चीज़ों को एग्जैजुरेट करता है। ये सारी फैमिली एग्जैजुरेट करने वाली है। तो एग्जैजुरेट का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये कॉमन सा वर्ड है, आपने बायोलॉजी की बुक में भी पढ़ा होगा। आई होप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर के स्टार्ट का जो पैराग्राफ है ना, जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे एग्जैजुरेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो एग्जैजुरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जितनी है उतनी ना दिखाना, उससे बढ़ के दिखाना, एग्जैजुरेट कर देना। तो ब्रीफ होते हैं कम करना, किसी चीज़ को कंसाइज कर देना, ब्रीफ कर देना, तो ये मुख्तसर कर देना जिसको उर्दू में कहते हैं। एम्पलीफिकेशन, आपने एम्पलीफिकेशन फिजिक्स में पढ़ा है, किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करते हैं, यानी चीज़ थोड़ी होती है हम उसको ज़्यादा कर देते हैं, वेव छोटी होती है हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, तो वो होती है एम्पलीफिकेशन, किसी चीज़ को ज़्यादा करना, सेम एज एग्जैजुरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब किसी चीज़ को मैयर करना, किसी चीज़ को गाज करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसके बारे में उसकी जो सारी नॉर्म्स वगैरह वो बताना। ठीक है, तो अल्फ़ा में देखें डिजर्शन। डिज़र्ट क्या होता है,
किसी डिज़र्ट क्या होता है, वैसे सहरा होता है ना, तो डिज़र्शन क्या होता है कि किसी चीज़ को छोड़ जाना, यानी आप कह सकते हैं कि सहरा में छोड़ जाना या फिर सिंपली छोड़ जाना, तो ये तो इसके मीनिंग में नहीं आता। गेज मतलब मैयर, आपने स्क्रू गेज पढ़ा है, उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन वो इसी गेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो गेज और ये दोनों गेज एक ही ख़ानदान के। और केयरलेसनेस, ये तो बिल्कुल इसका एंटोनिम हो गया। चार्म्ड, ये भी इसके बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। चार्म मतलब कैप्टिविटी, इंथ्रोलिंग, थ्रिलिंग, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए फैटेलिटी, फैटल रिलेटिंग टू डेथ, ठीक है, तो एक हमने कहा था फेट, जो फेट क्या होती है, आपकी किस्मत होती है। द इंसिडेंट इन योर फेट, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ क्या, ठीक है, जैसे डेथ हो गई, कोई लॉस हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो अल्फ़ा में देखिए डेथ करेक्ट है, बीटा में देखिए बर्थ एंटोनिम बनता है, ओरिजिन भी एंटोनिम बनता है, लॉस इसका सिनोनिम बनता है, तो इसका अल्फ़ा और डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होंगे। आई वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास फ्लिक्ट कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जर्क करना, जैसे आप कह लें कि आप फुटबॉल को जर्क करते हैं, फ्लिक करते हैं, या फिर आप कह लें कि जैसे ये जो चिराग होता है वो टिमटिमाती है, रोशनी कोई टिमटिमाती है तो वो फ्लिकरिंग होती है, तो उस या फ्लिप करने वाली कोई चीज़ होती है। अल्फ़ा में देखिए फ्लिक, बीटा में देखिए स्ट्रक होता है किसी चीज़ को प्लो इनटू करना, किसी चीज़ को मारना, तो वो स्ट्रक के मीनिंग में भी यही आता है। स्वाइप, आप जैसे स्वीपर आपने देखा होगा, ये स्वीप करना, तो उसी तरह स्वाइप होता है वाइप आउट। वाइप का वर्ड होता है कि कोई चीज़ को वाइप आउट कर देना, मिटा देना, तो स्वाइप का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे कर देना। तो जर्क, ये सारे एक ही तरह के वर्ड्स हैं, तो ये सारे करेक्ट हैं, तो इसका ऑल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए फ्लोलेसली, फ्लो हमने कहा था एफ लो इसमें लो आ रहे हैं ना, लो का मतलब होता है कानून, एफ फॉल्स लो, ठीक है। फ्लोलेसली विदाउट एनी कानून, जो गलत हो, लॉलेसली विदाउट एनी कानून, और फ्लोलेसली विदाउट एनी गलती, यानी किसी गलती के बगैर, जो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, गलती के बगैर हो। डेफिशिएंटली, आपने डेफिशिएंसी देखा होगा, डेफिशिएंसी कमी को कहते हैं, डेफिशिएंटली इसके एंटोनिम होगा। डेफिशिएंटली फ्लो को कहते हैं लेकिन ये फ्लोलेस है। शुडली भी इसके एंटोनिम होते हैं, और प्योरली करेक्ट होगा। साउंडली भी करेक्ट होगा, तो इसका चार्ली और डेल्टा हमारे पास करेक्ट होगा, एच वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए ग्रेज इज सिनोनिम ऑफ ग्रेज का क्या मीनिंग होता है। ग्रेज यानी ग्लैंस, यानी ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसे आप ग्लेशियर्स फैमिली कहते हैं ना, जैसे ग्लाइस या ग्लेस कहते हैं आइस को, तो उससे ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर से ग्लैंसिंग होते हैं, ग्लैंसिंग से ग्रेज होता है। तो ये ग्रेज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, जैसे फ्लिक कर देना या फिर फ्लिप कर देना किसी चीज़ को, या जर्क करना, तो ये ग्रेज की सेंस में आता है। या फिर अगर आप सिंपल आपने ग्रेजिंग देखा होगा, एनिमल्स की ग्रेजिंग, उसमें भी वो क्या करते हैं कि घास को वो ग्रेज करते हैं, यानी घास को उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे वो उठा देते हैं, ग्रेज कर देते हैं, तो ये वही ग्रेज है। तो इसमें रेज आ रहा है ना, रेज, तो आप रेज की सेंस में कर सकते हैं किसी चीज़ को उसकी जगह से रेज कर देना। तो डिस्टर्ब कर देना, होवर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि अगर मुझे अब नोवेल का या कहानी का नेम नहीं याद, एफएससी में थी, उसमें थी एक कहानी जिसमें मक्खियाँ, एक जगह वो जाता है, वहाँ पे इलाके में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, तो वो मक्खियाँ जो आपकी गिर्द करती है ना, घूमती रहती हैं, बिन करती है, वो होवरिंग होती है, वो आपकी गिर्द जो ऑसिलेशन कर रही होती है उसको होवरिंग कहते हैं। ऑसिलेट करना। स्कीम्ड होता है किसी चीज़ को उसकी पोजीशन से उतारना, स्पेशली जो दूध के ऊपर बलाई आती है उसको उतारने के अमल को स्कीमिंग कहते हैं, तो वो स्कीम होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली ही होगा, स्कीम, ठीक है। बर्थ कुड बी सिनोनिम ऑफ बर्थ, ओरिजिन, पैदा होना। फैटेलिटी जो आपकी फेट में इंसिडेंट लिखा हो, ये तो डेथ से रिलेटेड है। डिसीज़ भी डेथ, लॉस भी डेथ। डॉन तलू होना, ओरिजिन, तो डॉन वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कंप्यूट कुड बी सिनोनिम ऑफ। कंप्यूट का मतलब है कंप्यूटर से निकला है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेते हैं, तो कंप्यूट का मतलब है टू मेजर, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाइपरबोल, अच्छा हाइपो और एक हाइपर होता है, तो ये हाइपरबोल है जिसमें होता है हाइपर जो ज़्यादा हो, जिसको आप उसकी ओरिजिन से अबव रखते हो, जिसको आप ज़्यादा समझते हो, जो हाइपर होता है, ठीक है। तो जो एक होता है ब्रीफ जो छोटा हो, टाइट जो कम हो, डिस्टिंक्ट जो अलग हो, तो रूमी जो बहुत ज़्यादा हो, तो रूमी इसका करेक्ट। नियरेस्ट जो सिनोनिम है वो है नियरेस्ट वाला जो है।
नेक्स्ट देखें वैक्सेशन। वैक्सेशन किसको कहते हैं? बेचैनी को कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन को कहते हैं, एग्जास्परेशन को कहते हैं, जिसमें आपकी एक हालत इस तरह की होती है, आप बेचैन से होती है, आप लड़ाई करने को दिल करता है, या फिर आप कह लें कि उलझी हुई सिचुएशन है, एक टेंगल्ड सिचुएशन है, ठीक है, उसको वैक्सेशन कहते हैं। तो अल्फ़ा में देखिए फ्रस्ट्रेशन करेक्ट है। ग्रेटिफिकेशन शुक्रगुजारी को कहते हैं, जो कि इसका बिल्कुल एंटोनिम बनता है। एब्रिज भी इसका एंटोनिम बनता है। और कॉन्डिसेंडेड का मतलब ह्यूमिलिएट करना होता है, तो इसमें अल्फ़ा ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए एलिजेंट। एलिजेंट मोस्टली जो जब गर्ल्स एक दूसरे के साथ बात कर रही हो और किसी गर्ल्स की स्पेशली वोक एलिजेंट हो या उसकी ड्रेसिंग एलिजेंट हो, तो उसमें बड़ा एलिजेंट वर्ड यूज़ होता है। यू आर लुकिंग गोर्जियस, योर ड्रेसिंग इज़ वेरी एलिजेंट, मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो एलिजेंट का मतलब होता है बहुत शानदार, डेकोरेटिव जो होता है। तो अल्फ़ा में देखिए क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है वनियर, आपका जो लिबास होता है वो क्लॉक होता है। और डेकोरेटिव एलिजेंट होता है। नेव जो इनोसेंट होता है, तो इसका बीटा करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए जॉन्ट। जॉन्ट यानी एक्सकर्जन, यहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं फॉर सम प्लेजर, फॉर सम रिफ्रेशमेंट, तो उसको जॉन्ट कहते हैं। अल्फ़ा में देखिए अट्रैक्टिवली नहीं, एक्सकर्जन करेक्ट है। डिटेंशन एंटोनिम है, बल्कि किसी भी चीज़ को डिटेन करके रखना जो होता है ना, वो डिटेंशन होता है, यानी जैसे हिरासत में ले लेना, कैद करना। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज जो नॉर्मल ना हो, जो एक्सेंट्रिक हो, जो थोड़ा डिफरेंट हो। अल्फ़ा में देखें ट्रूली, डिजेक्टेडली हमने कहा था, डिजेक्टेडली यानी सैडली जिसका जैक ना लगे। वल्गरली जो थोड़ा आवारा हो। अनयूजुअल इसका सिनोनिम होगा कि अनयूजुअल हो, जो एक्सेंट्रिक हो, जो स्ट्रेंज हो। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, नहीं सेकंड लास्ट है। लिमिटेड कुड बी सिनोनिम ऑफ। लिमिटेड मतलब जो एक थोड़ी सी जगह पे होता है। कॉन्डिसेंडेड का मतलब हमने क्या पढ़ा, कुड नॉट बी सिनोनिम ऑफ, सॉरी नॉट लिखा हुआ इसमें। कॉन्डिसेंडेड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमिलेट करना, किसी की तजलील करना। टाइट, टाइट क्या है, टाइट मतलब जो थोड़ी जगह पे हो, तो ये इसका सिनोनिम बनता है। रिस्ट्रिक्टेड जो रिस्ट्रिक्ट हो। नैरो जो तंग हो, तो इसके तीनों ही सिनोनिम बनते, सिर्फ अल्फ़ा नहीं बनता, तो इसका अल्फ़ा करेक्ट होगा। अब लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, सर्पेंटाइन। इसमें डबल ई नहीं आता, सिंगल ही आता है। तो सर्पेंटीन होता है, ये इसका मायने होता है कि किसी चीज़ को कम्प्लेक्स कर देना, टेंगल कर देना, इलेबोरेट कर देना, ठीक है। इलेबोरेट के हमने 3 मायने पढ़े थे ना, उसमें एक मतलब ये भी था कि किसी चीज़ को कम्प्लेक्स कर देना, बहुत बड़ा करके शो करना, तो इसका अल्फ़ा करेक्ट होगा। तो ये थी वो कैब प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ डेट 6 के डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।